नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2022, उसके संदर्भ में मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा था। आपको कुछ है ना मेरी ओर से सुझाव देना चाह रहा था और निश्चित रूप से ये सुझाव आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे और बहुत ही कारगर होंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, किसी भी तरह से हर चीज़ को बारीकी से सुने और हर चीज़ को सुनने के बाद में चिंतन मनन करें और चिंतन मनन करने के बाद में अगर उसको अप्लाई कर दिया और मैं कहता हूँ कि आपने सेकंड ग्रेड में अगर ज़रा सा भी सीरियस होके अगर आपने तैयारी की है, यानी कुल मिला के अगर आपने अच्छी तैयारी की है, मैं केवल उसकी बात करूँगा जिन्होंने अच्छी तैयारी की है ना? अब जिन्होंने है ना ऊपरी तौर पे फॉर्मेलिटी के तौर पे तैयारी की है, मैं उनकी बात नहीं करूँगा, लेकिन वो भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उस प्रत्येक स्टूडेंट के लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहा है, चाहे उसने तैयारी बहुत कम करी है, एवरेज करी है, बहुत अच्छी करी है, कैसी भी तैयारी करी है, लेकिन ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि आज 18 तारीख है, 18, 19 और 20 आपके पास 3 दिन है, यानी 21 तारीख को पहला पेपर है और शायद ये 27 तारीख तक आपके सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम चलेंगे, है ना? तो सबसे पहले तो ये वीडियो सुनने के बाद आपका दिमाग जो है एक सामान्य, स्थिर और बहुत ही धैर्यपूर्वक कार्य करने वाला हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला काम आपको यही करना है। ये वीडियो सुनने के बाद में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने जो मैं सुझाव दे रहा हूँ वैसा कर लिया, तो निश्चित रूप से जो आप परफॉर्मेंस करते उससे बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। लेकिन शर्त यही है, वीडियो को पूरा देखना, सुनना और चिंतन मनन करना और उसके बाद में अप्लाई करना। सबसे पहले अपने माइंड को, अपने दिमाग को स्थिर करें, अपने आप में धैर्य बना के रखें, अपने आप में धैर्यपन लाए आप, है ना? दूसरी बात, आपके दिमाग में जब धैर्य आ जाएगा, आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा, आप अपने माइंड को स्थिर कर लेंगे, मतलब जिसको उतावलापन बोलते हैं ना, उसको आप हटा देंगे, है ना? और उसके बाद में जो होना था, जितनी पढ़ाई होनी थी वो हो चुकी हैं। अब अपने को केवल अपने दिमाग और अपने थोड़ा-सा अपने शरीर का ध्यान रखना है। तो 3 चीज़ें आप करें, धैर्य बना के रखें, दूसरी चीज़ अपने दिमाग को स्थिर करें, है ना? तीसरी चीज़, जो भी डिसीज़न ले, दिमाग से ले, है ना? दिमाग से, है ना? सोच समझ कर डिसीज़न ले। इतना भी सीरियस नहीं होना है कि आप खुद अपने आप में सीरियस हो जाओ, है ना? और फिर वैसे ही पेपर खराब हो जाए, तो इतना सीरियस नहीं होना है। बिल्कुल सामान्य रहना है एज़ ए नॉर्मल पर्सन। और जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है, उनके लिए ये फेस्टिवल है, ये एग्ज़ाम नहीं है, ये फेस्टिवल है उनके लिए। वो ये मान के चले कि ये हमारे लिए क्या है, एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल से कम नहीं है, एक उत्सव है। क्योंकि जो पढ़ा है वही तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और वही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो सिलेक्शन निश्चित है। तो जिसका सिलेक्शन निश्चित है उसके लिए तो ये उत्सव है। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा, जो मैंने 2 बार सेकंड ग्रेड का पेपर दिया था, उसमें जो मैंने रियलाइज़ किया था, है ना? ऐसा नहीं है कि वो आदर्श है ना? वो जो प्रैक्टिकल चीज़ है वही मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और कुछ टिप्स देना चाहूँगा, और कुछ स्टूडेंट की डिमांड भी थी, है ना? मैं कुछ बिंदुओं पे आपको गिना देता हूँ। जैसे मैं एक तो नेगेटिव मार्किंग पे बात करने वाला हूँ। दूसरा मैं, है ना, अगर एक एवरेज पेपर आए तो उसमें कितने क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने चाहिए, उस पे बात करने वाला हूँ। दूसरा, एग्ज़ाम सेंटर पर आप समय से पहुँचे और ओमार शीट भरते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करें। और तीसरी चीज़, इसके अलावा जो भी चीज़ बची है, यानी आप जो प्रवेश पत्र जो आपके पास में आ चुका है एसएसटी के विद्यार्थियों के पास में,
है ना, उसके बारे में जो उसमें डायरेक्शन दे रखे हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पेशेंस, मैंने कहा ना, पेशेंस बना के रखें। एक एक चीज पे बात करेंगे और ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूं, प्रवेश पत्र में जो आपको डायरेक्शन मिले हैं, निर्देश मिले हैं, उसको सुनिश्चित कर लें। मैं शब्द बोल रहा हूं, सुनिश्चित कर ले। मतलब उसमें जो जो भी डायरेक्शन आपको दिए हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ ले। आप सेकंड ग्रेड के अध्यापक बनने जा रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक, सोशल स्टडी के विद्यार्थी तो डायरेक्ट मिडिल एचएम बनेंगे। तो सबसे पहला ये काम करें कि जो भी उसमें निर्देश दिए हैं उस निर्देशों को बहुत अच्छे से पढ़ें, और अच्छे से पढ़ने के बाद जो जो भी उसमें चीज़ें बताई गई है, जैसे उसमें बताया गया है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर समय से पहुँचे। समय से पहुँचने का मतलब, अगर आपका एग्ज़ाम 10 बजे से शुरू है तो आप हर हाल में 9 बजे तक, है ना, मतलब 9 बजे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। 9 बजे तक आप एग्जाम हॉल पे पहुंच जाए। और ये सुनिश्चित, मैं तो कहता हूं कि आप 2 घंटे पहले पहुंच जाए, क्योंकि बाय द वे कई बार क्या होता है कि कुछ स्कूल के नाम सिमिलर होते हैं या एड्रेस में कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप गलत सेंटर पे पहुंच जाते हैं। तो आप 2 घंटे पहले पहुंचेंगे ना, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मेरा सेंटर यही है। और फिर 1 घंटे पहले या जितने समय पहले भी रोल नंबर लग जाए तो वहां ये कंफर्म कर ले कि मेरा सेंटर यहीं पर है, दूसरी जगह नहीं है। तो समय का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। किसी की ट्रेन लेट, किसी की बस लेट, है ना, तो ये किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करें। आपका अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में आया या मुख्यालय से दूर है तो आप एक दिन पहले ही पहुंच जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है एग्जाम में, आप अगर, आपका 10 बजे से पेपर शुरू है और वहां आप 9:30 बजे, लास्ट एंट्री रहेगी 9:30 बजे। अगर 9:30 से यानी 9:30 से 9:31 भी हो गया तो आपकी प्रवेश जो है वो निषेध किया जा सकता है। और निषेध कई कई सेंटर पर रीट में आपने देखा होगा निषेध किया। तो जो आपने इतनी सारी मेहनत करी, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं, जितनी सारी मेहनत करी है उस पर सारा पानी फिर जाएगा। इसीलिए बिल्कुल समय से पहुंचे, समय में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरते। अगर आप बरतोगे तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, आप किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। क्योंकि आप घर से आप बहुत एक्स्ट्रा टाइम लेके निकले, क्योंकि रास्ते में बस खराब हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है ना, ट्रैफिक लग सकता है, तो बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो हम पहले ही दूरदर्शी बन के चले ना, हम इतना टाइम एक्स्ट्रा लेके चले कि ये किसी भी तरह की इश्यूज आए तो उससे निपटने के लिए हम तैयार रहें, ताकि किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट आप में नहीं हो। आपकी जितनी भी तैयारी है उसमें आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं हो। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 5 मिनट भी लेट हो गए ना 9:30 से, तो एक बार के लिए तो आपके होश उड़ जाएंगे, है ना, जिनकी अच्छी तैयारी है, जिन्होंने अच्छे से मेहनत की है। इसीलिए मैं इस बात पे इतना जोर दे रहा हूं कि आप समय से पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ रीट में हुआ था। और फिर एग्जाम सेंटर पे रोने से कुछ भी नहीं होगा, घर आने से रोने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, उसमें बहुत सारे डायरेक्शन है, जैसे आपको क्या क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है, वो पहले से ही आप उसको पहले से ही इग्नोर करके चले कि ये चीजें नहीं ले जानी है तो नहीं ले जानी है, वहां जाके खुलवा देंगे आपसे, है ना। इसके अलावा आप जो अपना आईडी कार्ड है ना, जो एंट्री के लिए जैसे आधार कार्ड है, तो वो ओरिजिनल ले जाएं, है ना। आप एक नहीं 2 आईडी कार्ड ले जाए, है ना, बाय द वे एक गुम जाए, मतलब किसी भी तरह का इशू नहीं आए। कुल मिला के जो डायरेक्शन है उसको अच्छे से पढ़ ले और उसके अकॉर्डिंग ही काम करें। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा
एग्जाम हॉल में आपकी एंट्री हो गई, आपके हाथ में पेपर आ गया, अपने आराध्य इष्ट का नाम लेके आप ओमार, है ना, अपने पहले प्रश्न पे रख ले, है ना, पहले प्रश्न पे रख ले ओमार, केवल एक ही प्रश्न देके। देखो ओमार भरने का और पेपर हल करने का तरीका बता रहा हूं, जिनकी अच्छी तैयारी है। पूरा पेपर एक साथ नहीं देखें। पूरा पेपर एक साथ देखने के फायदे और नुकसान बहुत सारे होते हैं ना। नुकसान मेरी नजर में तो नुकसान ज्यादा होते हैं। पेपर सरल हुआ तो आप एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा, उससे भी गलती होने के चांसेस रहते हैं। पेपर टफ रहा, दिमाग खराब हो जाएगा, उससे भी गलती होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए इसीलिए आप ये निश्चित कर ले कि मुझे ओमार से छिपा के रखने हैं बाकी के प्रश्न, यानी सेकेंड नंबर का प्रश्न। मैं पहला प्रश्न अच्छे से पढ़ूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, उसमें है या नहीं पूछा है, या उसकी लैंग्वेज क्या है। फिर चारों ऑप्शन को, ऐसा नहीं पहला सही है पहले पे टिक लगा दिया, भले ही पहला सही हो, चारों ऑप्शन एक बार फिर भी देखें। एक बार निश्चित कर ले कि मैंने प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया है, इसका आंसर यही है, तो पहले का तुरंत रूप से ओमार में उसको भर दे। सेकंड प्रश्न देखा, मान लीजिए सेकंड भी आ रहा तो उसी तरह से कीजिए। थर्ड प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। फोर्थ प्रश्न भी आपको नहीं आ रहा है, आगे बढ़ जाइए। फिफ्थ भी नहीं आ रहा है, आगे बढ़ जाइए। घबराने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, हो सकता है आगे के 10 प्रश्न आपको कंटिन्यू आ जाए। तो इससे क्या आपका माइंड बैलेंस रहेगा कि आप में उम्मीद रहेगी कि मुझे ठीक है, तीसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया, पांचवा नहीं आया, छठा आएगा मुझे, सातवां आएगा मुझे, आठवां आएगा मुझे। तो आपका माइंड बैलेंस रहेगा। मैंने तो ऐसा ही किया, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली, है ना। तो मैंने जो किया वो आपको मैं बता रहा हूं, और आप भी करेंगे तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि आपको फायदा पहुंचेगा। उसके अलावा ये ध्यान रखिए, पहला राउंड ले आप, पहला राउंड में आप बीच बीच में जो आपके एग्जामिनर हैं उनसे टाइम पूछते रहें, है ना। आपके पास में 2 घंटे, तो आपको लगे कि आधा पौन घंटा हो गया, तो आप एक बार टाइम पूछ ले, उसके अनुसार आपके कितने परसेंट हुए, स्पीड बढ़ाने की जरूरत है तो स्पीड बढ़ाए, अगर आपको स्पीड वही मीडियम रखने की जरूरत है तो मीडियम रखें, है ना। और आपको लगता है कि टाइम सफिशियंट है तो आप और आराम से धैर्यपूर्वक प्रश्न पढ़े, ऑप्शंस अच्छे से देके ओमार को भरे। हर बार ये चेक करें कि 10वां क्वेश्चन का आंसर मैं ओमार में भर रहा हूं तो ओमार में 10वें पे ही भर रहा हूं ना, ये निश्चित करें, हर बार निश्चित करें ये। उसके बाद में इस तरह से आप पहला राउंड कर ले। जब आपने पहला राउंड कर लिया, मेरे अनुसार ये है कि अगर जिसकी अच्छी तैयारी है, पेपर एवरेज है, 100 में से 85 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने चाहिए। ये एक प्रैक्टिकल बात है। और 150 में से, सेकंड पेपर में 150 में से 135 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने चाहिए। अब इसमें 5% से लेकर 7% का उतार चढ़ाव हो सकता है हर विद्यार्थी के अनुसार, क्योंकि किसी की तैयारी अच्छी, ऐसे मतलब है कि किसी की तैयारी अच्छी तो है लेकिन उसमें हल्का सा वेरिएशन आ सकता है ना। अच्छी में भी, है ना, अपन कैटेगरी बनाए तो अच्छी में भी थोड़ी सी कैटेगरी लो वाले होंगे, थोड़ी सी अच्छी से भी अबव कैटेगरी वाले होंगे। तो 5 से 7% का वेरिएशन आए तो उससे घबराए नहीं। लेकिन एक जो मैं जिसको कह सकता हूँ प्रैक्टिकल बात यही है कि 85 और इधर आपके 135, 150 में से। नेगेटिव से बचने का यही उपाय है कि नेगेटिव में आप मान के चलिए फर्स्ट पेपर में 10% ऐसे होंगे जो आपको पढ़ते ही लग जाएगा कि इसका आंसर तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता है, चारों में से किसी भी प्रकार से, उनको हाथ ही नहीं लगाना है। और इधर 150 में से भी यही होगा कि 10% ऐसे होंगे जो आपको पढ़ते ही लग जाएगा कि इसमें से मुझे किसी भी प्रकार से कोई ऑप्शन नहीं आता है, तो उनको हाथ ही नहीं लगाए। तो नेगेटिव से बचने का सीधा सीधा उपाय हो गया कि 10-10% तो आपके सीधे, आप उनको हाथ नहीं लगाओगे तो उसमें आप किसी भी प्रकार, अगर हाथ लगाओगे तो उसमें चांसेस आपके नेगेटिव होने के रहेंगे। इसीलिए ये बचने का उपाय पहला। दूसरा नेगेटिव से बचने का उपाय ये है कि मान लीजिए मैंने बताया कि 85 क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना, फर्स्ट पेपर में।
अब मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड लिया, आपकी तैयारी अच्छी है और आपने फर्स्ट राउंड में मान लीजिए 70% आपके सही होते हैं, 70% आपके सही है आपके हिसाब से, उसमें से भी हालांकि 3-4 गलत निकलेंगे, लेकिन हम मान लेते हैं कि उससे बड़ा कोई इशू नहीं आता, उससे इशू नहीं आता, कोई इतना बड़ा इशू नहीं आता है। 70 क्वेश्चन आपकी तरफ से आपने सही कर दिए। अब बचे 15% कि सर इन 15 प्रश्नों में से हम नेगेटिव से कैसे बचे। तो इन 15 प्रश्नों में से क्या करें आप, उन 15 प्रश्नों में से ऐसे क्वेश्चन आप छांट ले। 15 प्रश्न ऐसे हैं आपके लिए जिनमें से आपको 2 में से डाउट है, 2 में से डाउट है, 3 में से 3 ऑप्शन में से डाउट है, तो उस प्रश्न को हाथ नहीं लगाए। 2 में से कंफ्यूजन है कि निश्चित रूप से 2 तो इसके आंसर नहीं है, 2 में से कोई है, बिल्कुल उस पे आप रिस्क लीजिए, 100% रिस्क लीजिए और मुझे विश्वास है कि उस 15% को अटेम्प्ट करेंगे ना, आप नुकसान में नहीं रहेंगे, फायदे में ही रहेंगे, है ना, फायदे में ही रहेंगे। तो उन 15% पे आराम से रिस्क लीजिए आप। इधर भी वही कहानी है, सेकंड पेपर में भी आपको 120 क्वेश्चन या मान लीजिए आपकी तरफ से 110% या 115% आपने कर लिए आपकी तरफ से सही, उसमें से भी मैंने बताया 4-5 गलत निकलेंगे, कोई बात नहीं, 20% बचते हैं क्योंकि 135 का टारगेट है ना। तो 2 में से आपको डाउट है, 2 में से आपको डाउट है, उस पर रिस्क लीजिए, उसमें आप प्लस ही रहेंगे, नेगेटिव नहीं जाएंगे। तो मैंने ये बता दिया कि आपको नेगेटिव से कैसे बचना है और कितने % करें कि आप अच्छा स्कोर कर पाए। अगर एवरेज पेपर अच्छी तैयारी रही आपकी तो आपका सिलेक्शन में कहता हूं कोई नहीं रोक सकता, गारंटी है, अगर ये कंडीशन आपने फॉलो की तो। और देखो फिर पेपर टफ आ जाए, बहुत ज़्यादा इजी आ जाए, उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि इजी आ जाए तो उस कंडीशन में आपको, है ना, उतार चढ़ाव करना है। यानी अगर इजी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा सही होने चाहिए, है ना, और हार्ड आ जाए तो वहाँ आपका जो ये जो मैंने बताया उससे थोड़ा नीचे भी आ सकता है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरिट कम रह जाएगी। इजी आएगा तो मेरिट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। इजी में आप ऐसा मत सोच लेने का मुझे बहुत ज़्यादा है ना, 85 की जगह मुझे 95 अटेम्प्ट करने, इजी आ जाएगा इसका मतलब आप इतना भी इजी नहीं आएगा, 85 से आप 90 ले जाइए, उसको 92 ले जाइए ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं हो आप 100 के 100 ही करके आ जाए, इधर आप 145 करके आ जाए। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद में एग्ज़ाम हॉल में, है ना, ये सारी बातें मैंने कर ली। और इसके अलावा सेकंड ग्रेड में आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर ले, है ना, एडमिट कार्ड एसएसटी वालों के आ चुके हैं, फर्स्ट पेज वालों के, है ना, तो वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, एक फ़ोटो ले ले, अच्छे से फ़ोटो चिपका ले, 2-2 प्रवेश कार्ड रखें, है ना, है ना, बाद में लास्ट टाइम में नहीं निकला है पहले से ही निकला के रख ले, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। आईडी कार्ड 2-3 ले जा सकते हो, अच्छे से संभाल के रह जाए, कहीं गिर नहीं जाए, ऐसी जेब में नहीं डाले जहाँ से गिरने के चांसेस होते हैं। हर तरह से अपने को अच्छे से कर ले, क्योंकि आप एक शादी समारोह उत्सव में जा रहे हैं, तो वहाँ आप जाते समय आप ध्यान रखते हैं कि मेरे चेहरे पे कुछ लग तो नहीं रहा है, मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, हर चीज़ का आप ध्यान रखते हैं, मैंने शूज कैसे पहने, तो ये भी आपके लिए उत्सव है। आप आराम से तसल्ली से हर चीज़ को 1 दिन 2 दिन पहले ही वेरीफाई कर ले। आपको अपना एडमिट कार्ड, उसकी जो डायरेक्शन है, वो जो पढ़ने हैं वो आज ही, मैं तो कहता हूँ आज ही कर ले, वो काम सारे करने हैं। घर से रवाना होने से पहले एक बार सुनिश्चित कर ले कि जो चीज़ें मुझे चाहिए वो सारी मेरे पास हैं, और अच्छे से मेरे पास में बैग में जहाँ पर भी आप रख रहे हो चेन में बंद है, गिरने के कोई चांसेस नहीं है। मैं जो समय दिया गया उससे बहुत पहले का मतलब इतना है कि किसी भी तरह की कोई भी अगर कंडीशन आए लेट होने की, तो मैं उस स्थिति में किसी भी तरह से अरेंज करके टाइम पे मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाऊंगा।
और जिनका अदर डिस्ट्रिक्ट या मुख्यालय से बहुत दूर है वो तो एक दिन पहले ही पहुंच जाए और अपनी संपूर्ण तैयारी एक दिन पहले ही कर ले। दूसरे दिन केवल इतना है कि आपको यहाँ से पर्सनल या जो भी प्राइवेट बस, सरकारी बस जाती है, टेम्पो जाता है, तो वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचना है 2 घंटे पहले और ये वेरीफाई करना है कि हाँ मेरा एग्ज़ाम सेंटर यहीं पर है और यहीं पर है और मेरे पास में जो भी संसाधन मुझे आवश्यकता थी वो मेरे पास सभी है और मैंने किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करी। मेरा माइंड स्थिर है, मैं 100% दे के आऊँगा, मेरा 100% सिलेक्शन होगा और मैं अपना 100% एग्ज़ाम हॉल में दूँगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही, गलती नहीं करूँगा। प्रश्न को पढ़ने से लेकर, उसका आंसर देने से लेकर, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से लेकर, नेगेटिव से बचने से लेकर, है ना, टाइम मेरे पास कम नहीं पड़े, है ना, समय पे मैं ओमार, मेरे रोल नंबर, हर चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा, हर चीज़ में अलर्ट रहूँगा और एक मेरे माइंड को सामान्य बना के रखूँगा, स्थिर बना के रखूँगा, हर चीज़ को सोच समझ कर करूँगा और उसके बाद में मैं कहता हूँ कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। और अभी भी किन्हीं बहुत सारे विद्यार्थियों को अगर डाउट है कि सेकंड ग्रेड में कितने परसेंट का होता है, सिलेबस क्या है, अब देखो वो चीज़ों पे जाने का कोई, मेरे चैनल पे सेकंड ग्रेड से संबंधित वीडियो ही डाले हुए हैं, चाहे वो आपके किसी भी तरह का, ये जो डायरेक्शन दे रहा हूँ ना ये मैं बहुत पहले भी दे चुका हूँ। तो जो भी आपके काम का वीडियो हो, सिलेबस से संबंधित, टाइम टेबल से संबंधित, है ना, पिछली कट ऑफ कितनी गई, कितनी मेरिट रही, मैं बता दूं कि एसएसटी के विद्यार्थी आप ध्यान रखिए, आपकी कट ऑफ जो है 310 से लेकर 340, है ना, या आप कह सकते हैं 310 से लेकर 350, ये आपकी एवरेज कट ऑफ रही है। इसके बीच ही कट ऑफ रहनी है मुझे जहाँ तक उम्मीद है 99%। और बाकी सब्जेक्ट के विद्यार्थी भी पिछली 2010 की, सॉरी 2013 की, 2016 की, 2018 की कट ऑफ देखे, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ कितनी रहनी है और उसके अकॉर्डिंग ही आप सारा काम करें, बाकी सब्जेक्ट वाले भी। तो मैं समझता हूं कि आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे और पूरी एनर्जी के साथ से हंसते मुस्कुराते हुए, किसी भी प्रकार का दिमाग में लोड नहीं लेते हुए और एक उत्सव फेस्टिवल में भाग लेने जा रहे हैं, उस तरह से आप जाएंगे, हंसते मुस्कुराते हुए आएंगे और फुल्ली कॉन्फिडेंस रहेंगे कि मेरा सिलेक्शन तो होगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मेरा तो सिलेक्शन हो चुका है और हर तरह से मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, अब केवल रिजल्ट आना बाकी है, वो आ जाएगा, उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैं सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से, उनके ईश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने वाकई अच्छी मेहनत करी है, जिन्होंने अपना 100% दिया है और जिन्होंने नहीं भी दिया है, उनका भी पेपर अच्छा हो, उनका सिलेक्शन हो, उनके घर में एक नई रोशनी आए, है ना, उनके घर में एक रोजगार वाला व्यक्ति, गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति हो, उनके घर वालों को घर वो अपने बच्चे पे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो विद्यार्थी वाकई ही अपना 100% जिन्होंने दिया है, अच्छी तैयारी की है, जो काफ़ी समय से लग रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो और मेरी तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा आपको। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आपने जो तैयारी की है उसका रिजल्ट आपको मिले और मिलेगा, 100% मिलेगा, मिल चुका है। बस आप अपने आप में पेशेंस और सोच विचार कर हर कार्य को करें, अभी से तुरंत लागू कर दे इस चीज़ को। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें।
मेरे चैनल पे लगभग 19,500 सब्सक्राइबर है। आप उनकी संख्या बढ़ा के 20,000 कर दे, मुझे भी जाते जाते गिफ्ट दे जाइए, है ना। ये कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी आपको पता है कि कहना पड़ता ही है, समझाना पड़ता ही है। हर वीडियो को आप लाइक तो करते ही हैं, लाइक कर दीजिएगा। और इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हो और आप सेकंड ग्रेड आपका टारगेट है, तो आप चैनल से निश्चित रूप से आप जुड़ सकते हैं। भविष्य में भी आपको फ़ायदा होने वाला है। पेपर देने के बाद कोई हड़बड़ाहट नहीं करे, मैं एनालिसिस करूँगा उसका, कितनी कट ऑफ रह सकती है, क्या कुछ रह सकता है ना, वो सब कुछ करूँगा। लेकिन आप पेशेंस रखें, मैं एग्ज़ाम 21 तारीख को एग्ज़ाम है, तो ये मान के चलिए मेरा वीडियो आएगा 22, 23 या 25 तक भी आ सकता है। तब तक आप पेशेंस बना के रखें, आपको जहाँ से भी आंसर की मिलानी है मिला लीजिए। लेकिन मेरा जो वीडियो आएगा वो आराम से आएगा, मैं तसल्ली से उसका विश्लेषण करूँगा और कितनी कट ऑफ रह सकती है वो शेयर करूँगा आपके साथ में। इसी के साथ आज की वीडियो में धन्यवाद। और जो सेकंड ग्रेड के एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं वो डाउनलोड कर लें, और एडमिट कार्ड आ चुके हैं, डेट वगैरह सब क्लियर हो चुका है। तो अब किसी भी प्रकार की तैयारी मतलब आप किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ आप ड्यू नहीं रखें, उनको पूर्ण करें। एडमिट कार्ड हो, सिलेबस वगैरह जो जितनी भी सारी चीज़ें सेकंड ग्रेड से संबंधित जितनी भी चीज़ें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।